हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्न नंबर 1 के बी को। इससे पहले देखेंगे हमने प्रश्न नंबर 1 का ना सभी प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा दिए हैं। और साथ में हमने इसका प्लेलिस्ट बना दिया है। आप लोग चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो जो चैप्टर वाइज देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। कैसे पता चलेगा? तो जो रूट से बाहर निकल जाएगा वो परिमेय है, जो बाहर नहीं निकल पाएगा वो अपरिमेय है। ठीक है। तो उसी प्रकार से नीचे इसी अभी समीकरण दिया गया है, इसमें आपको मिलाना है। तो इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। देखेंगे। ये रहा फ्रेंड्स यहाँ पर पहला का सभी प्रश्न। इसमें चुनना है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। कैसे चुनेंगे? समझिए। जैसे कि फ्रेंड्स मान लेते हैं कि रूट में जैसे यहाँ पर 36 लिखा हुआ है ना। इस प्रकार से रूट में 36 लिखा हुआ है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 36 को 6 × 6 36। और 2 बार 6 है ना, तो एक बार 6 यहाँ पर बाहर निकल जाता है। आप कहेंगे जी बिल्कुल। तो उसी प्रकार से यहाँ पर 64 है, तो 64 को लिख सकते हैं 8 × 8 64। और 2 बार 8 है, तो एक 8 यहाँ पर बाहर निकल जाता है ना। तो आप इसको 36 को बाहर निकाल कर कैसे लिख सकते हैं 6। और यहाँ पर हो जाएगा बटा में 8। तो 6/8 है, आप चाहें तो काट भी सकते हैं, 2 × 6 2 × 8। और नहीं भी काटते तो कोई दिक्कत नहीं था। तो ये हमारा 3/4 निकल गया है रूट से बाहर। थी हमारे जानते हैं परिमेय संख्या, लेकिन हमें तो अपरिमेय चुनना, तो छोड़ दीजिए। अच्छा, पहले जो जो निकल सकता है जिसके बारे में हमें जानकारी है ना उसको देखेंगे। ये -9 है तो रहने दीजिए -9। और नीचे रूट में है 49। तो 49 को कैसे लिख सकते हैं? 7 × 7। और 2 बार 7 है तो एक 7 बाहर निकल जाएगा, तो -9/7 हो जाएगा, जो कि ये भी हमारे यहाँ पर परिमेय हो जाएगा। ठीक है। यहाँ देखेंगे 9 9 निकल जाएगा ना। 3 × 3 = 9 81। 9 × 9 = 81, तो 3/9। आप चाहें तो इसको भी काट सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या। लेकिन फिर से √3 को आप कैसे निकालिएगा? √3 है ना, तो ये निकल ही नहीं सकता है। ठीक है। अगर 2 को रहता ना, जैसे 3 × 3 9, तो एक 3 बाहर आ जाता, लेकिन √3 बाहर नहीं निकल सकता, तो यही √3 एक हमारा अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब बाकी A C D था जो हमारा यहाँ पर बाहर निकल गया था रूट से, तो ये परिमेय था। तो ये हमारा यहाँ पर पहला नंबर सॉल्व हो गया है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब हम यहाँ पर दूसरा नंबर का प्रश्न लिख लेते हैं। देखिएगा, हमने यहाँ पर दूसरा का चारों लिख लिए हैं प्रश्न। अब इधर बोला गया था कौन किस चीज़ में समुच्चय है जो। ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं और फिर जो भी रहेगा इसके सामने में लिख देंगे। जैसे 3x है तो हम 3x रहने देंगे, 2 रहने देंगे अपने जगह पर, लेकिन -9 लेफ्ट में, उसको राइट में भेजेंगे तो साइन इसका चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा। समझ गए ना। तो ये x रहने दीजिए। 9 और 2 जोड़ेंगे तो 11, 3 गुना में है ना, तो बराबर किधर आएगा? तो बटा में, 11/3। ठीक है। आप पहले सभी को सॉल्व कर लीजिए। ये एक्स के स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक, माइनस है तो इधर में आ जाएगा, तो हो जाएगा प्लस में एक। हो जाएगा ना। तो इधर एक्स रहने देंगे, 1 1 2, अगर स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट में आ जाएगा 2। बताएंगे कोई दिक्कत है? चलिए ना, लिख लेते हैं लगे हाथ। दूसरा का पहला। आप क्या कहेंगे? 11/3 है, यानी जो P/Q के रूप में लिखा जाए क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सी में क्या लिखा हुआ है? परिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। इधर देखेंगे √2 आया है, तो √2 क्या बाहर निकलेगा? नहीं। तो ये हमारा है अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे अपरिमेय संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। चलिए इधर तीसरा का भी आंसर लिख दें डायरेक्ट। ये हो जाएगा ए। अच्छा, चौथा का भी लिख देते हैं, ये हो जाएगा भी। ठीक है। चलिए ठीक है, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना कि कैसे होगा। जिससे √2x बराबर में √8 है ना, तो x के बगल में ना √2 है, यानी कि गुना में है, तो x बराबर √8। अब बटा में ये देखेंगे गुना में है तो इधर आएगा, तो भागा में आ जाएगा √2। आएगा कि नहीं? आप कहेंगे जी बिल्कुल। अब देखेंगे ना, 2 से 4 बार में 8 कट जाएगा, लेकिन रूट में है तो ये 4 भी ना हमारा रूट में ही रहेगा। तो 4 रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा ना, क्योंकि 2 × 2 4 आता है। तो यहाँ पर निकल जाएगा बाहर 2। तो 2 हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या है? प्राकृत संख्या है। 1 2 3 4 5 6 सभी प्राकृत संख्या होती है। तो यहाँ लिखेंगे प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। ठीक है। अच्छा, चौथा में क्या करना है? सिंपल है। x बराबर 59 रहने दीजिए, 95 प्लस में उधर जाएगा तो -95। x बराबर घटा दीजिए। तो आप कहीं 59 में से कैसे घटाएंगे? ये तो घटेगा नहीं, लेकिन अपोजिट तो घटेगा। 15 में से 9 जाएगा 6, 8 में से 5 जाएगा तो 3। बड़ा ये 95 था ना, आगे माइनस है तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, x बराबर -36 आ जाएगा। तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा। तो बी में क्या लिखा हुआ है? पूर्णांकों का
समुच्चय। तो जस्ट इस प्रकार से देखेंगे, ये हमारा दूसरा का प्रश्न पूरा सॉल्व हो जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार से आगे चलेंगे तीसरे नंबर पर। तीसरा में देखेंगे क्या बोला गया है ना, कि निम्नलिखित के केवल उत्तर देना है। ठीक है, कैसे लिखेंगे उत्तर? पहला बोला गया कि दो अपरिमेय संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या हो सकती है, कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर लिखते चलते हैं आंसर तीसरा का ए, अनगिनत। कल अब देखेंगे कि हमने यहाँ पर परिमेय संख्या बीच में लिख करके दिखाया था ना, जो बोले थे कि आंसर यहाँ पर आ भी सकता है सेमा, नहीं भी आ सकता है। कल तो आपको हमने बताया था। तो इसलिए फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिख देते हैं अनगिनत। एक और दो के बीच में समझ लीजिए कि हम दो दो से दोनों तरफ गुना कर देंगे, तीन तीन से गुना कर देंगे, चार चार से, जितनी बड़ी संख्या से यहाँ पर गुना करते हुए चलेंगे ना, उतना ज्यादा यहाँ पर बीच में संख्या आते चली जाएगी। ठीक है। दूसरा, वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड, दो वास्तविक संख्या है, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी वास्तविक संख्याएं हो सकती है, समझिएगा। ये भी यहाँ पर अनगिनत ही हो जाएगा। आप सोचेंगे कि कैसे। ठीक है, तो इसमें सोचने वाली जैसी कुछ बात ही नहीं है। जैसे कि ना आप यहाँ पर एक नंबर लाइन पार लेंगे, बीच में होता है जीरो, एक, दो, लेफ्ट साइड में क्या, माइनस में एक, माइनस में दो, इसी प्रकार से होता है। तब जीरो एक के बीच में परिमेय संख्या बोलेंगे ना, तो वो भी यहाँ पर अनंत हो जाएगा। ठीक है, अनंत बोलिए या फिर अनगिनत बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसी प्रकार से वास्तविक संख्या कितनी हो सकती है, आगे बढ़ाते जाए ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ बढ़ते चला जाएगा, तीन चार पाँच छः सात आठ, क्या कभी इसका लिमिट है? नहीं है। तब कह सकते हैं कि माइनस इन्फिनाइट से प्लस इन्फिनाइट तक। तो इसलिए हम डायरेक्ट यहाँ पर अनगिनत लिख दिए हैं। सी में आइए, दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या लिखी जा सकती है? अपरिमेय संख्या, अच्छा देखेंगे यहाँ पर नंबर लाइन पर कितनी, सभी यहाँ पर परिमेय संख्या, क्या कहीं पर भी अपरिमेय संख्या है? नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक भी नहीं। बस यहाँ पर कॉन्सेप्ट को आपको समझना है, आंसर तो आप खुद कर दीजिएगा। यहाँ पर डी में आइए, बोला गया परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय में कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। देखेंगे कितनी संख्या उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ कहने का मतलब है ना कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में दोनों में कॉमन हो। जैसे कि मान लेते हैं कि चार है और छः है, तो यहाँ पर दो कॉमन नहीं हो जाएगा। देखेंगे दो दूनी के चार, दो तिया के छः, तो यानी दो उभयनिष्ठ है, दोनों में आ चुका है। अच्छा अच्छा, एक सेकंड एक सेकंड, तो जानते हैं ये डी का आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी में एक भी नहीं। सी तो नीचे दिया गया था ना। अच्छा देखेंगे, सी में बोला गया था दो वास्तविक संख्याओं के बीच कितनी अपरिमेय संख्या आ जाती है। देखेंगे इसमें ना परिमेय और अपरिमेय दोनों आ रहा है, जानते हैं कैसे? आगे इसी चैप्टर में देखेंगे चौथा नंबर में बोला गया कि रूट तीन को संख्या रेखा पर दर्शाइए। तो रूट तीन भी तो अपरिमेय है, अगर अपरिमेय है तो संख्या रेखा पर नहीं दर्शाना चाहिए था। लेकिन हम अभी रूट तीन को, रूट दो को, चाहे माइनस में रहे चाहे प्लस में, सभी को दर्शाएंगे। तो ए बी सी तीनों में ना अनगिनत ही आंसर हो जाएगा, ये भी अनगिनत लिखेंगे। इसको भी हम दर्शा सकते हैं। ठीक, इसलिए हमने इसको डी नंबर बना दिया है, याद रखिएगा। चलिए अब देखेंगे ई को। ई नंबर में यहाँ पर क्या बोला गया, परिमेय संख्याओं के समुच्चय और अपरिमेय संख्याओं के समुच्चय को सम्मिलित में कौन सा समुच्चय कहलाता है? तो जिसमें परिमेय और अपरिमेय दोनों यहाँ पर आ जाए, वैसी संख्याएं वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्याएं, क्लियर यहाँ तक? एफ नंबर में, क्या प्रत्येक अपरिमेय संख्या के संगत रेखा पर एक बिंदु होता है? जी बिल्कुल, हाँ। अब कैसे होता है देखेंगे, यहाँ पर बुक आपके सामने रख रहे हैं। वैसे भी यहाँ पर बोला गया है कि संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्या का प्रदर्शन पर हल। ठीक है, वही इसमें बोला गया था ना सी नंबर में, जो हम लिख दिए थे एक भी नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स हम ध्यान से पढ़े नहीं थे, क्योंकि अपरिमेय संख्या तो यहाँ पर हो सकता है। देखेंगे एक से लेकर के चार तक के प्रश्न दिए गए। ठीक है, तो यहाँ पर रूट तीन, माइनस में रूट तीन बटा दो, एक बटा रूट दो, रूट छः को सभी को हम यहाँ पर दर्शाने वाले हैं। आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको हम कल के वीडियो में बताएंगे। आज यहाँ पर हम तीन ही नंबर तक के प्रश्न को रहने देते हैं। ठीक है, कल यहाँ पर देखेंगे कि चौथा का चारों प्रश्न यहाँ पर सॉल्व करवा देंगे, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और अभी हम बताएंगे तो हो सकता है शायद आप ना समझें। ठीक है, तो आज का सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बता दीजिएगा। कल फ्रेंड्स हम चार नंबर प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करा देंगे। तो मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए प्रश्नों के साथ।